हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास 12th के 7th चैप्टर एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, जिसमें विजयनगर साम्राज्य का हमें वर्णन मिलता है। उसके महत्वपूर्ण क्षेत्र और महत्वपूर्ण लोकेशंस जो मैप में आती हैं पूछी जाती हैं, और आपके नंबर्स जो हैं हिस्ट्री के अंदर आपके जो स्कोर है उसको बढ़ाता है अगर आप मैप प्रॉपरली कर आते हैं। तो हम इस विजयनगर साम्राज्य से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण स्थल और इनकी देखते हैं कि ये कौन से भारतीय क्षेत्र में आती हैं लोकेशंस, और इन यहाँ पर हमें क्या क्या मोस्टली हमें देखने को मिलता है, हम इसका भी इसमें चर्चा करते हैं। ये हमारा अगला सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें क्या सेकंड बुक है आपकी। इसके अंदर यात्रियों के नज़रिए वाले में कोई मैप नहीं है और सूफी संत वाले में भी कोई मैप आपको नहीं मिलता है। विजयनगर साम्राज्य का मैप बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है इसलिए क्योंकि ये इस बुक का पहला मैप होता है। तो आइए देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं विजयनगर, चैप्टर का नाम ही है विजयनगर, तो हम विजयनगर को ही देख लेते हैं। सबसे पहले विजयनगर कहाँ है? भारत का कर्नाटक क्षेत्र है। इसको कर्नाटक सभ्यता भी कहते हैं, कर्नाटक साम्राज्य भी कहा जाता है। किसको? विजयनगर को। समकालीन जो हैं हमारे इतिहासकार वो ये क्या कहते हैं? कर्नाटक साम्राज्य। तो ये विजयनगर कहाँ है? कर्नाटक में, ऊपर की ओर। बाद में कर्नाटक से ये विस्थापित हो गया था, तो ये महाराष्ट्र में आ गया था थोड़ा सा। नेक्स्ट हम देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट लोकेशन हमें देखने को मिलती है यहाँ मैसूर आज भी यही है, मैंगलोर नाम से आप इसे जानते होंगे। मैसूर आज भी कर्नाटक में ही हमें देखने को मिलता है। नीचे की साइड आते हैं तो हम देखते हैं मैसूर है, ऊपर की साइड देखते हैं विजयनगर। बाद में यहाँ से चेंज हो गया था जब इसका पतन हो गया था 1565 में। ठीक है, सबसे पहले विजयनगर, मैसूर हमने देख लिया। सबसे दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, विजयनगर संपूर्ण दक्षिण में फैला था। उसके बाद में हम देखते हैं इसके साथ में ही मुगलकालीन जो चीज़ें थी वो मुगलकालीन प्रांत जो थे वो जुड़े हुए थे कई सारे, इसलिए इन सब ने मिलकर क्या करा, बाद में विजयनगर को ही हरा दिया और ये जो सब विजयनगर साम्राज्य था ये नष्ट हो गया था 1565 में। तो हम देखते हैं फिर, हाँ यहाँ पर बीदर है। बीदर भी एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन है हमारी। ये मुगलकालीन और विजयनगर साम्राज्य है। मुगल साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य समकालीन थे। तो ऊपर जो था वो क्या कहते हैं, यहाँ पर जो था सारा उत्तर भारत में यहाँ पर मुगल साम्राज्य था, मुगलों का राज था, और नीचे दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य था यहाँ पर। तो यहाँ के सबसे प्रसिद्ध राजा थे कृष्णदेव राय थे। ये रहा बीदर। बीदर भी बहुत इम्पोर्टेंट था उस टाइम पर, क्योंकि बीदर, गोलकुंडा और अहमदनगर की जो संयुक्त सेनाएं थी उन्होंने मिलकर इसको हरा दिया था। बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर की जो संयुक्त सेनाएं थी उन्होंने मिलकर विजयनगर को 1565 में राक्षसी तांगड़ी के युद्ध में हराया था। तो इसलिए गोलकुंडा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये रहा गोलकुंडा, कहाँ पर है? तेलंगाना हमारा आज का राज्य है। आपको मैप में देखने को मिलेगा तो प्रॉपर तेलंगाना ही देखने को मिलेगा, यही पॉलिटिकल मैप आपको पेपर में आता है। क्योंकि ये रहा हमारा गोलकुंडा, क्षेत्र कौन सा है? तेलंगाना। बीदर, इसके साथ में भी इनकी दुश्मनी रहती थी मोस्टली। तो ये रहा हमारा बीदर, ओके, तेलंगाना में ही। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि गजपति शासक जो थे वो कहाँ थे, तो वो थे उड़ीसा में। ये गजपति थे यहाँ। और जो क्लीवलॉन है, क्लीवलॉन यहाँ पर यहाँ पे क्या कहते हैं, पुर्तगाली लोग जो भारत आने लगे थे बाद में, तो ये क्लीवलॉन एक पुर्तगालियों का ही से संबंधित एक नाम है। तो ये कहाँ था? हमारा केरल के अंदर। आपसे पूछ लिया जाता है, कई बार ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, क्लीवलॉन कहाँ है। बच्चे ऊपर का पढ़ लेते हैं, क्लीवलॉन उन्हें नहीं पता होता है, तो क्लीवलॉन मैं बताती हूँ, केरल में है। या नीचे की साइड आप आते हैं तो क्लीवलॉन मिलता है आपको। और आपको ये लोकेशन तो याद रखनी है क्योंकि ये बहुत बार पूछी जाती है। ठीक है, और एक उस टाइम पर जो फेमस बंदरगाह था और यहाँ से विजयनगर का जो व्यापार दूर तक होता था समुद्र के जरिए, वो मसूलीपट्टनम से, या ठीक है, इसको मसूलीपट्टनम से, इसको मछलीपट्टनम भी बोलते थे, मसूलीपट्टनम से किया जाता था। तो ये मसूलीपट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। आप याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश में एक बंदरगाह है मसूलीपट्टनम।
उसके बाद में सबसे, जिसे हम कहते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा लोकेशंस आपको देखने को मिलती हैं, वो होता है समकालीन तमिलनाडु। उस टाइम का जो तमिलनाडु था हमारा, उस टाइम पर दक्षिण भारत में, वो बहुत ज़्यादा इसमें लोकेशंस आपको देखने को मिलते हैं जो उस टाइम पे महत्वपूर्ण थी। सबसे पहले आपको मिलते हैं तंजावुर। तंजावुर के मंदिर आज भी बहुत प्रसिद्ध हैं। तंजावुर का जो मंदिर है तिरुपति बालाजी का, वो बहुत ज़्यादा फेमस है आज भी। आप देखते हैं जो तंजावुर के मंदिर हैं, या फिर जैसे चंद्रगिरी के मंदिर हैं, तिरुवल्ली के, या कांचीपुरम की जो साड़ियाँ हैं आज भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं भारत के अंदर। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखें कि समकालीन विश्व में भी इनकी अपनी ही एक अलग महत्व है। जो इनकी वास्तुकला, कला और संस्कृति है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो हमें इन क्षेत्रों को ध्यान में रखना है। सबसे पहला आप तमिलनाडु में जब आते हैं ऊपर से एंटर करते हुए, तो सबसे पहले आपको मिलता है तंजावुर। तंजावुर के मंदिर प्रसिद्ध हैं। ओके, नेक्स्ट हमें मिलता है देखने को इसके नीचे ही कांचीपुरम। कांचीपुरम की साड़ियाँ बहुत फेमस हैं, गर्ल्स तो याद ही रखेंगी मोस्टली, साड़ियाँ बहुत फेमस है, पहननी भी तो है आगे। थर्ड हमारी आती है चंद्रगिरी। चंद्रगिरी के भी मंदिर हैं, ठीक है। और चंद्रगिरी का मतलब तो चंद्र जैसा पहाड़ जो है वहाँ पे। स्वर्णगिरी भी एक जगह होती है, सोने का पहाड़ मतलब होता है उसका। तो ये है चंद्रगिरी। इसके नीचे तंजावुर, कांचीपुरम, चंद्रगिरी। इसके नीचे तंजौर। तंजौर के मंदिर भी बहुत फेमस है, दक्षिण भारत के सबसे प्रसिद्ध और देखने लायक दर्शनीय मंदिर हैं जो वो तंजौर में देखने को मिलते हैं। फिर आता है हमारा तिरुवल्ली। तिरुवल्ली जो है यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा फेमस हमारी संस्कृति, वास्तुकला, शिल्पकलाएँ हमें देखने को मिलती हैं। तो ये 5 लोकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं, याद रखेंगे। तंजावुर, कांचीपुरम, चंद्रगिरी, तंजौर और तिरुवल्ली। क्या क्या है एक बारी फिर बोलेंगे, तंजावुर, कांचीपुरम, चंद्रगिरी, तंजौर और तिरुवल्ली, ठीक है। फिर हमारा मसूलीपट्टनम आता है आंध्र प्रदेश में, गोलकुंडा तेलंगाना, गोलकुंडा और बीदर तेलंगाना। विजयनगर साम्राज्य कहाँ है भाई, केरल में, कर्नाटक में, सॉरी कर्नाटक में आता है। क्लीलोन आता है केरल में। और मैसूर कहाँ आता है हमारा, कर्नाटक के अंदर ही हमें देखने को मिलता है। गजपति शासक कहाँ थे, उड़ीसा में। ओके, तो आप इस मैप को एक बार अच्छे से देख लीजिए। आपको नहीं समझ आता है तो वीडियो एक बार और देख लें कि कहाँ पर है। आप लोकेशन से एक बार देखेंगे, अच्छे से याद करेंगे और मैप को लोकेट करेंगे, आपको पेपर में कोई दिक्कत नहीं होगी मैप को लोकेट करने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।